better to maintain your frequency level like that. This is my approach. So I don't think there is anything negative. People are there, no doubt. They have their approaches. Yeah. उनका जो So our mindset है उसको approach is basically important towards these people. yeah like that. Like, Own approach. Especially when you have such people in the very close family. And sometimes it also happens that parents also get responsible between the siblings. They want somebody to succeed and somebody not to succeed. So all these Yeah, things happen. In a way, that is a reason also for the person to grow independently. And yeah, it depends on your awareness and your mindfulness. If you are aware that the people around you are like this and you function knowing that it is like that, life changes. yeah, like that. yes, That's good. absolutely, absolutely. So yes, तो प्रॉब्लम ये होता है कि देर आर टाइप ऑफ द पीपल जो फ्रेंड्स बाय हिस्ट्री जैसे कि रहते हैं, कि हम उनको काफ़ी सालों से जानते हैं, हमारे नेबर्स जैसे होते हैं, एंड मे बी या फिर स्कूल में हम लोग वो साथ में पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम सडनली फ्रेंडशिप जैसे कि ब्रेक नहीं कर सकते. ऑल्सो सम पीपल आर कम अप विद अ पैकेज. एक पैकेज मतलब पार्टनर का, अपना लाइफ पार्टनर, उसका बेस्ट फ्रेंड्स रहता है, या फिर अपने फ्रेंड का कोई ब्रदर वगैरह रहता है. सो दीज आर द पीपल बाय लाइक फ्रेंड बाय अ प्रॉक्सिमिटी जैसे रहते हैं. सो लेट्स डिस्कस कि कितने टाइप के ऐसे टॉक्सिक पीपल हमारे आजू बाजू में है एंड हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ पीपल. सो द पहला टॉक्सिक टाइप का एक पर्सनालिटी है, उसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन नार्सिसिस्ट. सो कॉन्वर्सेशन नार्सिसिस्ट टाइप के जो पीपल होते हैं ना, उनको खुद के बारे में बोलना हमेशा अच्छा लगता है. दिस टाइप ऑफ द पीपल दे लव टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स. उनको खुद ही बोलेंगे एंड उनका ऐसे मानना होता है कि हम उनको सुने. उनको वो, अगर हम दूसरे पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं ऐसे रिलेशनशिप में, तो वो हमको बोलने नहीं देंगे. सो बेसिकली कॉन्वर्सेशन नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग रहते हैं वो सेल्फ सेंटर रहते हैं एंड वो उनका ऐसा रहता है कि हम उनकी नीड को ज्यादा ध्यान दें. द सेकेंड कैटेगरी इज अबाउट स्ट्रेट जैकेट. नाउ द स्ट्रेट जैकेट टाइप के जो पीपल रहते हैं ना, ये टाइप के पीपल बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग. या सो कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड इट. हर किसी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं एंड बेसिकली दिस टाइप ऑफ ए पीपल दे वांट टू बी इन अ चार्ज ऑफ व्हाट यू डू, व्हाट यू से एंड इवन व्हाट यू थिंक. तो आपको सबको एक मुट्ठी में बांध के रखना चाहते हैं. नाउ अगर हम इनके सामने अपने ओपिनियंस बोलेंगे, सो अगर कुछ उनको कहने की कोशिश भी करेंगे ये टाइप के स्ट्रेट जैकेट टाइप के लोगों के पास, तो ये बेसिकली डिसएग्री करेंगे, हमको कन्विंस नहीं कर. सो दे विल स्टॉप टाइम टू कन्विंस अस, बिकॉज हम उनको कुछ अच्छी चीजें बताने की कोशिश करेंगे लेकिन ये कन्विंस कभी नहीं हो जाएंगे. नाउ इनके साथ बेसिकली ऐसा होता है कि हमें इमोशनली इतने रूइन कर देते हैं हमारी लाइफ, और कन्वर्सेशन और इनकी मेंटल कैपेसिटी एकदम खराब रहती है कि हम इनके साथ ना कुछ कॉन्वर्सेशन ही नहीं टाइप के कर सकते. द थर्ड टाइप इज अबाउट इमोशनल मूचर. नाउ इमोशनल मूचर्स टाइप के पीपल जो रहते हैं वो बेसिकली सब आर पॉजिटिविटी आउट और ब्लीड यू इमोशनली ड्राई. तो What is the emotional what? इमोशनल मूचर, MOOCHER, इट्स इमोशनल मूचर. हाँ, okay. सो हमारी पॉजिटिविटी को निकाल देंगे हमारे, और बेसिकली ना इमोशनली मतलब रोना रोना रोना. सो हु ऑलवेज हैव अ समथिंग सैड, नेगेटिव एंड दे वर वेरी पेसिमिस्ट टू से. तो कुछ ना कुछ ऐसा सैड एंड नेगेटिव टाइप के पीपल बेसिकली ये रहते हैं. Also, अगर in conversation or in relationship ना, they never see any positivity and also they bring everyone down with them. तो ऐसे होते. The fourth type is about a drama magnet. Now, ड्रामा मैग्नेट टाइप के वो जो लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह अगर आई हो ना, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास वो जैसे आते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, उनको हमसे एम्पैथी सिंपैथी चाहिए रहती है, लेकिन हमसे एडवाइस नहीं लेंगे. मतलब हम उनको कुछ भी बताते तो वो हमसे एडवाइस नहीं लेते. एट द सेम टाइम अगर हमने उनको कुछ बोलने की कोशिश की, देन or even if we offer some solution to this type of people, then still
दे कंप्लेन. अगर हमने उनको कुछ बताया कि भाई ऐसे कर वैसे कर, यहाँ पे इन्वेस्ट कर, या फिर ये अच्छा नहीं है इसके साथ बात मत कर, तो वो बोलेंगे नहीं, मैं कंप्लेन की तुम्हारे पास क्या आऊंगा. सो बेसिकली ड्रामा बहुत ये लोग करेंगे एंड दूसरों को अनइम्पोर्टेंट जैसा फील करेंगे, खुद को बहुत इंपॉर्टेंट फील करेंगे एंड दूसरों को अनइम्पोर्टेंट जैसा फील करेंगे. The another category of this type is JJ, that is called as a jealous judgmental people. Now jealous judgmental people type के जो लोग रहते हैं ना, they have so much self hate that they even can't be happy for anyone around them. खुद को self hate करेंगे and they can't be even happy for anyone around them. So what happen if the अच्छा चीज अगर ये लोगों के साथ कुछ भी हो गया ना, so their jealousy come out as a judgment, a criticism or maybe a gossip. Also ये टाइप के लोग JJ, that is judgment, jealousy, judgment, इस टाइप के लोग दूसरों को अनकूल और लेट्स से तुम में कुछ कमियां है, ऐसी वाली एनवी जो रहती है ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम ही हो, तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं. ये टाइप के लोग हमेशा हमारे पीछे बात करेंगे, हमारे सामने कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन हमारे बारे में हमारे पीछे बात करेंगे. सो यस, jealous judgment type of people. Now this type of people are very dangerous if we are spending time with them. अगर हमने इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया तो वो सामने वाले इंसान को लेस इम्पोर्टेंट एंड इनसिग्निफिकेंट करेंगे. अगर हमने उनके साथ अपना जॉय, कुछ अच्छी बातें, कुछ अकॉम्प्लिशमेंट शेयर की तो हमें वो बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो नीचा दिखाएंगे ये टाइप के लोग. But what if somebody has 3 of these characteristics together? तो मैम उनके साथ डील कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ थोड़े टाइम में. आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डील विद देम एंड मैं एक्चुअली बताऊँ आपको कि कॉर्पोरेट्स में मैंने ना काम करते करते ना हर टाइप की पर्सनैलिटी मेरे को मिली थी एंड दैट टाइम तो मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट अभी लगता है कि अरे अभी मिलते तो कितना मजा आता ना, आई कैन डील विद देम. The Ujjwala of today is because of all these characters. Thanks to them. तो वही बोलती हूँ ना मैं कि समटाइम्स मैं एक्चुअली सौरभ के साथ बात करती हूँ तो हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि लाइक फैमिली में ना एक तो विलन होता ही है यार, मतलब कितना भी हम उनके लिए कितना भी कुछ करने की कोशिश करें, एक विलन तो होता ही है. तो वो बराबर सीरियस में जो दिखाते हैं ना, वो परफेक्ट कैरेक्टर दिखाते हैं कि वो अपना ही खुद के बोलते हैं ना कि फैमिली में से कुछ ना कुछ होता है और वही कैरेक्टर्स वो दिखाते हैं. सो यस, so the next type of personality or let's say people is manipulator. Now the manipulator type of की जो इनकी personality है वो हमारी टाइम एंड एनर्जी हमारे लाइफ में से निकाल देते हैं. एंड इनका ना एक बहुत खूबसूरत मैं चीज आपको बताती हूँ, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस. ऐसे वो अपने को बताते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ. एंड उनके पास इतनी अच्छी ट्रिक रहती है ना, दे कैन बी ट्रिकी टू डील विद बिकॉज दे ट्रीट यू लाइक अ फ्रेंड. नाउ इन लोगों को मैनिपुलेशन इतना हद तक रहता है दैट दे नो व्हाट वी लाइक, दे ऑल्सो नो दैट व्हाट मेक्स अस हैप्पी, हमको क्या अच्छा लगता है वो उनको पता रहता है. एंड दे यूज दिस इंफॉर्मेशन एज देयर हिडन एजेंडा. सो कहीं ना कहीं बातों बातों में ये इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे और 4 लोगों में रूमर्स जैसे अपना कुछ स्प्रेड करेंगे. तो बेसिकली वो मैनिपुलेशन टाइप के रहते हैं. सो इनका बेसिकली मोटो यही रहता है कि मैं तुमसे कुछ ना कुछ छीन ही लूंगा एंड तुम्हारे बारे में सबको कुछ ना कुछ बुरा ऐसा बताते ही रहूंगा. सो ऐसे टाइप की पर्सनालिटी के पीपल मोस्टली हमें हमारे आजू बाजू में, कलीग्स में, फैमिली में तो मोस्टली मिलते ही है. अभी The important चीज is हम इन लोगों से भाग नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते. Only the good thing is that we have to deal with them. But how to deal with them and इनका हमारे लाइफ में क्या और कैसे असर होता है ना, वो हमें एक्सरसाइज के थ्रू करें. अभी लेट्स सी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. उसके पहले सबको समझ में आया कि क्या और कैसे टाइप के लोग बेसिकली होते हैं. Yes, clear. Okay. Now, अभी आपको आपके फैमिली में से या फिर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट से या फिर कोई आपके रिश्तेदार नेबर में से आप
ऐसे कितने टॉक्सिक लोगों को जानते हो और आप उनको अवॉइड भी करते हो, लेकिन आप उनके साथ आप उनको सॉरी अवॉइड नहीं कर सकते, आप उनके साथ बात करते रहते हो, तो टॉकिंग टर्म्स आपका थोड़ा बहुत होता है। सो ऐसे आपको 2 लोग ढूंढने हैं आपके लाइफ में, ऐसे कोई भी हो, और मैं अभी आपको जो जो क्वेश्चन पूछती हूँ ना उनके आंसर आपको लिखने हैं कि क्या क्या हो, उन लोगों के साथ किस तरह से डील किया जाता है। ओके सो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, किसी में से भी लिखना है हाँ आपको हाँ ऐसा। हाँ, कोई भी आपके फैमिली में तो होगा ही, तो कोई ना कोई तो मिलेगा ही। सो जस्ट फाइंड आउट, और आप उनके ना नाम लिखो आपके डायरी में, कौन 2 लोग है वो। सो सब लोग रेडी हो जाएंगे तो मुझे बताना। 2 लोगों के नाम लिखे सबने, नीरज जी, नाइक जी, मयूर जी? हाँ मिल लिख नहीं रहे रहा है हैं। दूसरा। लिख लिए? मैं एक्चुअली ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ और ऑलरेडी दूर हूँ, तो ऐसे मुझे याद नहीं आ रहे किसी के नाम की। बाबा मैं मैंने तो कंट्री छोड़ दिया इस चक्कर में। सोचना ही छोड़ दिया उनके बारे में, तो क्या कांटेक्ट ही नहीं करना है। मतलब तुम्हारे हिसाब से 100% तुम्हारी लाइफ में सारे लोग सब अच्छे ही हैं? हाँ तुम्हारी कभी टॉकिंग टर्म्स किसी से बात ही नहीं होती, नहीं रे, या फिर तू डील करती है? I don't know how if I Then you are deal or not. confused, Rashmi. I find everybody good, या फिर अगर जिसके साथ नहीं है उसके साथ बात ही नहीं करनी है, So ऐसा that है। means there are a people ना, वो तो है, वो कभी आज नहीं तो कल, कल इतना नहीं तो परसों, कभी नजदीक ना में कभी तो ऐसा कोई मिलेंगे। है नहीं, नजदीक में ऐसा कोई है नहीं। I Okay. don't know, maybe, let's see, but it's good to know the tricks. Yes. हाँ पहले थे like manipulator, I had manipulator friends, but अभी उनके साथ उतना कांटेक्ट है ही नहीं, तो I don't want to write anybody's name just for the sake of writing. Okay. हाँ Gradually, during the course of our lives, it depends, what kind of frequency we develop in ourselves. And gradually, people who are not a match for our frequencies, they just, wither away. yeah All those negative people, negative energies, and all that. Say, for example, I give you an example. I had a friend, we were college mates, and after our college, he went in his career, I went to my career. He was into journalism, he was into real estate and everything like that. He was fine, but during the course of his career, he developed negative traits. In journalism, you know what kind of attributes you need to have. But as friends, he still says I am one of his best friends. But then, you know, you can give somebody an opportunity once, twice, thrice. But if somebody doesn't want to mend his ways, they are detrimental for him. They are not, they are not detrimental for me. I suggested him time and again, you change your ways. And today he is in shambles because of all his experiences, life's experiences. Still, he doesn't want to mend his ways. Till date, I've been on Facebook for last, I think, 15 years. I haven't blocked a single person who is associated with me on the FB. He was the person I blocked him for the first and the last time. So you can imagine, how long I had tolerated him. So then a state came and then I blocked him, and I'm not in touch with him. He calls me time and again. He messages. I gave him so many opportunities to change his ways for his betterment. See, he in I should say fruitful terms, he is of no use to me. If you talk in the very beneficial terms and like that. But I wanted him to change for for the betterment of himself, for his family. He is suffering. He has met with 2, 3 accidents. Still, he doesn't want to reform himself. Now, who can help him except the Almighty? So I just raise my hands. You remain be with yourself. I cannot lower down my frequency. You remain in your own world. Let me remain in my world. So this is it, like it. So, नहीं नहीं, मेरे को बहुत पावरफुल इसमें ओपन अप हो रहा है कि आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बिकॉज दीज पीपल आर आवर लव्ड वंस,
I'm seeing my mother as a drama mechanic, you know, Hmm. and I'm seeing my sister as JJ and my sister-in-law as a conversation assist. I All have a right. combination of the three in one person in my house. So Okay. वही मैं बोलना अभी चाहती थी कि ऐसे लोग होते ही है आजू बाजू में. इट इज जस्ट हम उनको इग्नोर करते हैं या फिर हम उनके साथ अच्छे से डील करते हैं. अच्छा मुझे एक बात बता, हमने मोबाइल में किसी को ब्लॉक नहीं किया है क्या, या सबके कॉन्वर्सेशन सबके साथ कॉन्टैक्ट्स खुले खुले ओपन रखे, या किसी ने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, ऐसा कोई है? मैंने I have सिस्टर-इन-लॉ को ब्लॉक किया है. ठीक, वन. I have एक्चुअली blocked- मैंने फेसबुक ही छोड़ दिया. फिर छोड़ दिया क्यों जरा? अरे फालतू का बहुत ज्यादा टाइम चीज आती थी. कोई घूमने जा रहा तो उसकी पिक्चर ही पोस्टिंग है, कोई कुछ कर रहा है उसकी पिक्चर पोस्टिंग है, तो वाई अपने ब्रेन को मैं क्यों अननेसेसरी क्लटर करूं? हाँ. आई शुड क्लटर माई सेल्फ. ठीक है, मैं घूमने जाऊंगा, मैं घुमाऊंगा. Fine. But I have I think on Facebook there, the way I use it, I don't allow anyone to post on my timeline. You Okay. see my wall as clean since the first day, I think. So whatever I feel like, I just share. Not my. There's no single photo of my family, my kid, my wife, anybody on the Facebook. And we should restrict. This is my That is suggestion good. and warning also. To all of us. Those pics can be misused. Rashmi is well aware about frauds and everything. I have my photos, but it was long back. I have stopped updating. Yeah, like After that. I started So work. in case of females particularly, they need to be careful. So you can lock your profile and everything, like that. So a lot of shitty things are there on FB also. But Yeah. see, if you are into corporate, you are as a businessman, every big business today is on FB. It's billions and trillions of dollars of business going through Facebook only. I have come to realize, in the lockdown period. So I went into learning of digital space and everything. So if we are cut off from Facebook, and you are into the corporate, or you are having or your own business, I think we are a loser. It's a medium to network, to build our liking and everything. All kind of people are there. Right. So we can select who we want ourselves to be with, basically, and we can carry on with this. So you'll find people of your frequency across the world, across India also, and rest of them they'll just go away after some time. yeah, over a period of time they'll just fizzle out automatically. Like that now. So तो every हमें Like ऐसा भी Nahid, होता है like कि- Nahid went away all the way. just carry on. एक्चुअली उनके लिए हम भी टॉक्सिक पीपल है. जैसे हमें वो टॉक्सिक लगता है ना, तो हम उनके साथ भी कोई कॉन्वर्सेशन या फिर नहीं लगते, तो कुछ लोगों के लिए हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं. तो ऐसा भी होता है. It is said, na, you can be a villain in someone else's story. So, Yes. बिल्कुल. So yes, the first question about this, आपको लिखना है. Now आप सब लोगों ने, अगर 2 पर्सन आपके लाइफ में, वो ज्यादा भी होता है, but then at least try and find out कोई ऐसे 2 लोग हैं. So the first question is, what I am gaining by spending my limited precious time with this person. What actually I am gaining by spending my limited precious time with this person. अगर मैं इन लोगों के साथ कुछ टाइम वक्त बिताती हूँ, तो मुझे एक्चुअली क्या मिलता है. तो Can you just repeat? What am I gaining by spending my limited? precious time with this person. Actually, nothing. We'll get negativity, Actually, obviously. I feel responsible towards them. Yeah, Responsibility is the only thing that is keeping us with them.
Yeah, that was my answer, was the same only. Nahid, No, responsibility is the only thing that is keeping us with them. Otherwise, we don't have a choice to put up. Like that, absolutely. yeah, first more thing is responsibility. Then mother के लिए it is love. Hmm. सेम स्पेस विथ मी आल्सो, क्योंकि मैं मतलब एग्जांपल दे रही हूँ. सो इट्स लाइक ये फैमिली में से ही कुछ होता है या फिर लोग, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट बिकॉज इट इज अ फैमिली. तो फंक्शंस होते हैं तो मैं उस चीज को टाल नहीं सकती. आई हैव टू गो, मतलब वो फंक्शंस के लिए मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज दे आर मेरे फैमिली में से है. तो सो इट इज फ्रॉम माई मॉम साइड और इट इज वेदर इट इज फ्रॉम माई डैड के साइड से, कोई भी हो. तो या फिर इन लॉज वगैरह, तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. मैं उनको ना नहीं बोल सकती. सो आई एम गेनिंग क्या कि रिश्ते बनाने हैं और रिश्ते तोड़ने नहीं है, रिश्ते बिगाड़ने नहीं है, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा. सो दैट इज द थिंग आई एम ओनली गेनिंग, अदरवाइज तो कुछ है. There's a good phrase, letting go. Letting go is a very very amicable word and all that. We use it time and again. But I wonder, how far and to what extent we can keep on letting go, letting go. So there is a So limit to everything. no. Isn't So it? here I will add Ah. of the technique of landmark education. Like we do an exercise like this. I'm holding this pen, so they feel it can be emotion, it can be anything we want to let go. See, it's like dropping this pen. It's that easy. तो बड़े बड़े पेन को भी वो ऐसे ड्रॉप कराते हैं वो जो ट्रेनर्स हैं. एंड दिस एक्चुअली व्हेन यू डू दिस वेरी इंटेंशनली, इंटेंशन जब होता है दिस लेट गो एक्सरसाइज, इट वर्क्स एक्चुअली. आप करके देखो सब लोग, Yes, no कुछ doubt. भी लेट गो करो एक बार, एनीथिंग कितना भी बड़ा. It unburdens us basically. I know that. A lot of burden is there on our head and body and everything, emotion. Yeah, that's what. That way it happens. I think even I could come out only after Ferdy trained me in Landmark Forum. Otherwise, we were just putting up with it, saying that family background, ये वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. We just get burden, and we carry our luggage. Yes, sir. No, it's या such. फिर एक NLP में एक सेशन होता है हमारा कि ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो हम लोग उसको फॉरगिवनेस का एक अलग सा सेशन करते हैं कि उनको भूलना भी नहीं, लेकिन फॉरगिव करके हम अपना बर्डन कम करेंगे. फॉरगिव करो उस इंसान को, वैसा भी हम कर सकते हैं. Become Christ, ईसा मसीह. हाँ? हमें भी तकलीफ नहीं होती उस इंसान के साथ अटैचमेंट. सही बात. Okay. So next question is, what I am losing by spending my limited precious time with this person? What I am losing? Gaining तो मुझे पता चला, but what I am actually losing? Time. Okay. Everything. Energy drainer. So yes, energy हमारी lose करते हैं, time होता है हम lose करते हैं, बिल्कुल. You feel very demotivated. Yes, हम अनप्रोडक्टिव फील करते हैं. हम उस इंसान के साथ नहीं कॉन्वर्सेशन कर पाते. कुछ मुझे उसके साथ कुछ डिस्कस करना है तो वो नहीं करते. हेल्पलेस भी फील करते हैं. हाँ, And they will helpless जैसा. pour cold water on all your intentions. yes. Absolutely. The third question is, what would happen if I did not spend my precious time with them? अगर मैं फंक्शन को गई ही नहीं, अगर मैं फैमिली फंक्शन के लिए मैंने कुछ बहाना बना लिया, मुझे जाना ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? What would happen if I did not spend my precious time with them? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? Temporary blames, and then it will go off. But sometimes you cannot avoid. कुछ नहीं. You have to go. एक स्टिग्मा लग जाता है. एक स्टिग्मा लग जाता है जिंदगी भर के लिए. That's it. और ऐसे कितने फंक्शन मिस करेंगे ना, अगर फैमिली वाला हो, वो कहीं ना कहीं पे तो दिखाई देगा ही. But ultimately, ma'am, people don't run our lives. It is we who are going to run our lives.
So people matter, and even they don't matter also. Ultimately, it's our own life, and we have to live, as per our norms and conditions or whatever. This is But my in opinion. yeah, I believe like we are family people, right? So we have to think about others also in the family. So in some cases we have to, whether we like it or we don't like it. Minor adjustments can be done, but but if they are in a havoc for us, so we have to rethink about things. I think Okay. there's a limit to everything. मुझे ऐसा लगता है ये बहुत क्लोज हैं तो कभी हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, कभी आप उनसे डिस्कनेक्ट करना भी वर्क करेगा, और जब वो थोड़े इजी स्पेस में आ रहे हैं तो दोबारा से लेट गो करके कनेक्ट भी कर लो. हाँ, ये भी ठीक है. This approach is also good. या But फिर then कुछ जवाब देते हो तो एटलीस्ट आंसर तो मत करो. मतलब कभी कभी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो चैटिंग सेशंस अगर चैट करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जवाब चाहिए तुमसे, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आंसर मत करो तो खुद ही खुद समझ जाएंगे. दैट थ्योरी कैन आल्सो, वो भी वैसा भी हम कर सकते हैं अगर हमें उन्हें जवाब नहीं देना है. देखो इसमें एक पॉइंट है, अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हमारे अंदर वो विदहोल्ड आ जाएगा, तो विदहोल्ड तो नहीं होना चाहिए. मतलब कोशिश करना चाहिए जितना इंटेंशनली विदहोल्ड नहीं लें, ऐसा मुझे लगता है. सो Attachment detachment is the solution yeah, with right, awareness, right. ये with भी है. awareness, with Right. awareness, and practice mindfulness. कि when Yeah, that right. trigger comes, no, चलो इसका Correct. शुरू हुआ ड्रामा, तो accordingly function. That is the Right. solution. मेरा सही है. experience है भाई, मेरा experience है तभी बोल रही हूँ. सही है. pravritti and nivritti, both things have to work. We are involved and we are detached. Both ways. On a personal level. So what would happen if I did my precious time with them? तो क्या होगा अगर मैंने precious time उनके साथ spend किया तो what will happen? They'll be happy. It will be wasted. They'll be happy and we'll be. No, they'll be complaining if you don't spend your precious time, because they demand that time for their drama. They need it, so they'll feel unhappy. All right. They'll find new dramas. They won't. We will save. We'll save our Emotional skin. nurture, yes. Yes, शुरू हो जाता है. वो पूरे characters एक साथ आ जाते हैं फिर. When you ignore them. उज्ज्वला जी आप बहुत रिलेट कर रही हो ऐसा मुझे लग रहा है. Absolutely. I have mastered it. I have got a PhD in it. I'll tell you. Great. तभी तो I could, learn so many things in life. I could elevate myself because of that. Yes. Yes. All the upheavals have made you a stronger woman. Yes. Like that. So that's good. So they are the testing mechanisms of the Almighty. Absolutely. Absolutely. If we can stay with all the pressures, trauma, this, that, and we come out successfully. True. Basically. Else we are broke. Like that. So अगर what are you going to do differently about how you spend your time with this person? अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही है उनके साथ टाइम स्पेंड, मतलब ऐसा तो नहीं चाहते हम स्पेंड करना टाइम, लेकिन कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि हमें उनसे बात करनी है. जैसे कि वर्किंग में टीम मेंबर्स में ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, या फिर बिजनेस में ऐसा कुछ एक हाथ पर्सन हमें मिल जाता है, फैमिली में मिल जाता है. सो हाउ यू डील विद दिस पर्सन डिफरेंटली? आप किस तरह से डील करोगे इनके साथ, टाइम स्पेंड करोगे? या तो आप खुद बेचारा बन जाओ या मान लो कि वो बेचारे हैं. आई थिंक दिस कैन वर्क. नहीं, एक आप मीनिंग भी नहीं दो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा. वही माइंडफुलनेस जो बोला है, और अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, दिस विल वर्क. Don't take them seriously. Yeah, like that. So This is basically what I we do. have to be firm sometimes ki, we have to be very clear with that person about your intention and keep the necessary distance with that message
कुछ तो बताओ उनको, एक पर्टिकुलरली मैसेज दे दो, या फिर द अनदर थिंग इज लाइक वी कैन सेट सम बाउंड्रीज एंड स्टिक टू देम। तो ये भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यू कैन ब्लॉक देम, अगर बहुत ही ज्यादा हमें परेशानी हो रही है तो यू कैन ब्लॉक देम ऑन अवर सोशल मीडिया, डू नॉट सेंड देम एनी ईमेल्स, उनके ईमेल्स मतलब कुछ भी मत रिसीव करो। 6-8 महीने तक देखो कि ये रिश्ता किस तरह से चलता है। अगर आपके पास वो फिर से चले आते हैं, एक इमोशनल ड्रामा करके चलते हैं, तो फिर एक बाउंड्री सेट करो एंड स्टिक विद देम। Yeah, So with friends, I think when it comes to friends and colleagues, there is this either people behave offensive or defensive, but that is not the way. The best alternate is to be firm and assertive. So if you are that, they automatically know that इसके साथ हम यही कर सकते हैं, इतना ही हमारा limitations है. So be it friends, be it colleagues, you can be that. Be what we are, you know. No, No, you be change it. assertive in the sense, this is the limit, itna tak hi raho. Yeah, So yeah, then yeah. obviously they know that if I cross this, I'm into trouble. So that is Yeah, what they yeah. should know without you telling them. Absolutely. So they should get the norm. Right. So don't be just too nice with them. So sometimes उनको harsh लगेगा, लेकिन realization उनको भी होना जरूरी है कि उनकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। एट द सेम टाइम उनको ये रियलाइज कराने की भी जरूरत ज्यादा है कि इट्स नॉट योर जॉब टू सेव देम एंड यू डोंट हैव टू हेल्प देम थ्रू देयर एवरी क्राइसिस। तो अगर क्राइसिस लेकर वो हमारे पास हमेशा आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम ही उनको हेल्प करेंगे इन टाइम ऑफ नीड, तो एवरी क्राइसिस में उनको हेल्प भी करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना भी उनको बता नहीं देना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम हमारे पास आओगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन देम कि अगर हम उनके साथ ऐसे कुछ हार्श वर्ड्स या फिर पावरफुल वर्ड्स उनके साथ ऊपर यूज करते हैं, तो हमें उनको जस्टिफिकेशन देने की उनको कोई ज़रूरत नहीं कि हर टाइम भाई मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा हूँ। सो दैट इज द अनदर वे वी कैन डील विद सच काइंड ऑफ पीपल। So yes, so this is the theory, इस तरह से हम टॉक्सिक पीपल को हैंडल कर सकते हैं। Now अभी टॉक्सिक तो पीपल है हमारे लाइफ में, so ये हो गया वन थिंग। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हम एक मास्टरमाइंड ग्रुप हमें किस तरह से फॉर्म करना चाहिए, कि हमारी लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। हम उनके साथ अगर हमारे कुछ शेयर नॉलेज जिस तरह से स्पेंड करते हो वो हमारी कम्युनिटी ज़्यादा बढ़े, तो हमें एक ग्रुप, एक मास्टरमाइंड ग्रुप अच्छे से बनाना चाहिए जो हमें आगे जाने के लिए, हमारे सारे बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा हेल्प करे। सो यस, उनके साथ भी एक मैं एक्सरसाइज आपके साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं आपके लाइफ में, मास्टरमाइंड ग्रुप अगर आपको बनाना है, आपको अपना ग्रुप मास्टरमाइंड और बढ़ाना है, तो उसके लिए भी मैं आपके साथ अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ। सो आपको 5 ऐसे पीपल ढूंढने हैं आपके लाइफ में। सो यस, एंड राइट देयर नेम्स, कि आपको एडिशनल जितने लोग आपके साथ हैं उनके अलावा भी आपको आपके लाइफ में और ऐसे कितने लोग चाहिए। सो जस्ट थिंक फॉर 5 मिनट्स एंड जस्ट उनके नाम लिखिए कि कौन कौन लोग आपको आपके नेटवर्क में चाहिए ऐसे। सो यस, आई गिव यू 5 मिनट्स, सो राइट डाउन देयर नेम्स, 5 ऐसे लोग। You mean to say people in our circle of influence? Yes, yes. So those people can be your friends, आपके कोचेस हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, फैमिली में से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल कलीग्स आपके हो सकते हैं। किनके नाम लिखने हैं? हाँ, उनके नाम लिखने हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप, हमें अभी एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करना है,
उसमें आपके कोचेस हो सकते हैं, आपको मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में से हो सकते हैं कोई लोग जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं आगे जाने के लिए बिना किसी जजमेंट के। तो ऐसे आपको 5 लोगों के नाम लिखने हैं। यशस्वी, हमें 5 ही नाम लिखने हैं कि हम 5 से ज्यादा भी लिख सकते हैं? 5 से ज्यादा भी लिख सकते हो। यशस्वी, अभी कितने देर का बचा है? अभी 10 मिनट, 10-15 मिनट। ओके। सबका हो गया? उज्ज्वला जी, गीता जी, रश्मि, मयूर जी। हाँ, हो गया, हो गया। Okay, so the first question is about अपने जो 5 लोगों के जो नाम लिखे हैं उसमें से रिलेटेड है। So who makes you laugh? ये 5 लोगों में से आपको सबसे ज्यादा कौन हंसाता है? तो who makes you laugh? जिनके साथ आप जब रहते हो तब आपको बहुत खुशी होती है, आप उनसे जब डिस्कस करते हो तो आपको हंसाते हैं। Who makes you laugh? I have to list down those people among those 5 or 8 people. You have to write, हाँ, आपको लिखना है उनके सामने वो जो क्वेश्चन लिखा है उसके बाजू में जो आप 5 लिखे हैं ना। बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या है पता है ये एक्सरसाइज का, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमें हमेशा आगे जाने के लिए सपोर्ट करते हैं, कि हम वहीं पे स्टक जब हो जाते हैं तब सडनली हम किसी को कॉल करके उठाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं इधर फंस गया हूँ, तो मुझे हेल्प कर, मुझे बता कोई रास्ता। तो हमें ऐसे लाइफ में सीरियसली ऐसे लोग हैं क्या जो हमें सपोर्ट करते हैं? तो यस, यही इम्पोर्टेंट है। How was your session, Saurabh? Good. It's still going on actually. It is still going on. It's Okay. almost over. Okay. Tiwari ji hai. But you are working with another mentor or something, or you are taking another class? No, I'm listening to someone. I'm getting training. Okay. Okay. So we need to join you with some other course. You can impart that training to us then. Definitely. That's the reason I keep on attending something or the other. Good. Okay.
नाउ इसमें से द सेकंड क्वेश्चन इज हु चैलेंजेस यू, आपको चैलेंज कौन करता है, हु चैलेंजेस यू? Support from me and my team through a Zoom session, through a private Zoom session. So every 15 days, I'm going to come and answer all the doubts. थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट हु इंस्पायर यू, आपको इंस्पायर कौन करता है, हु इंस्पायर्स यू? यस, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपको कौन कौन इंस्पायर करता है, कौन कौन आपको हंसाता है और कौन आपको चैलेंज करता है. सो यस, टू स्टार्ट विद रश्मि. यस, I have a group. I have a group of my friends, my chat friends rather, who always make me happy, with whom I can share almost everything. Then one of my friend who is a writer, yeah, obviously my husband also is one of them. And yeah, challenge में तो मेरा husband ही, every time he is up to like you have to do this, you have to do this. And yeah, inspiration maybe they are the few people, you know, like same kind of gang. And with Yash also, Yash is also one of them for happy. Though we connect sometimes, but yeah, you know, right? How we connect. yes. So it's like that, yeah. Thank you so much. Okay. So yes, Naik ji, what about you? So I have my friends, you know, मतलब वो list मेरी same थी, like the people, you know, I love to be around, and they are like the inspire one. So 3 are my best friends here, and one is my mother also included here, and my husband. So these are whom I love. And inspire me, it's my mother. Then there's my mother and my husband, who has recently added in this list because he took some major decisions last 2-3 years, and he has, you know, like I was a workaholic one and he was an easygoing one. So when I see हम लोग, so I get inspired कि इतना काम करने से कोई फायदा नहीं है. मतलब I am inspired with his way of working, his way of strong connects. He has few people and his visionary approach. मैं अपने बिजनेस को ही इतना मैंने पकड़ के इमोशनली और इतना वो किया, एंड आई डिडंट सी इवन इट, यू नो, आई सी, मतलब मुझे ऐसा लगता था, आई एम जस्ट शेयरिंग विद द ग्रुप, कि वो आज 12th तक का स्कूल होना चाहिए था 12 साल में, एंड इट इज स्टिल अ किंडरगार्टन स्कूल. सो आई एम लर्निंग मेनी थिंग्स. टिल ही शेयर्स विथ मी कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वहां जाके अगर तुम अकेले रह जाओगी, वो ही स्पीक्स लेस. So I see it's such a intelligent approach which he's, you know, trying to coach me. क्योंकि generally husband wife की listening नहीं होती, हमको लगता है कि we are better. तो 3 लोग हैं जो मुझे inspire करते हैं. My mother, one is मनोज जी. अभी recently मैंने उन्हें कोरोना times में elder brother बनाया और राखी बांधी for the first time. So and my husband. और बाकी 6 लोग हैं जो दोनों list में हैं. Then the next question is about who would you ideally like to add in your mastermind group? आपको आपके mastermind group में और किसको add करना है? Who would you ideally like to add in your mastermind group? सुनो, मुकेश अंबानी का नाम लिख सकती हूँ इसमें? क्या है, आप लिख सकती हो, आप किसी का भी लिख सकती हो, ऐसा कुछ नहीं. अगर आपको वो इतना इंस्पायर करता है, आपको सब मुझे तो बहुत करते हैं. कर सकते हो. You can write. You can pay 11,999
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जो आपने जो लिस्ट बनाई है लोगों की, उसमें हाउ मच टाइम डू यू करंटली स्पेंड विद दिस पीपल इन योर मास्टरमाइंड ग्रुप? आप इन लोगों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? हाउ मच टाइम डू यू करंटली स्पेंड विद दिस पीपल इन योर मास्टरमाइंड ग्रुप? टाइम डिफाइन करना है, ये हमारे को मीटिंग इन पर्सन का टाइम डिफाइन करना है कि टेलीफोन और एनी कॉन्वर्सेशन और किसी एनी तरह से? कॉन्वर्सेशन, एनी कॉन्वर्सेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप में तो मतलब मेरे साथ जो है वो तो है, उसके अलावा मेंटर्स भी है, तो हम उनके साथ चैटिंग्स पे, फोन पे तो टाइम स्पेंड ही करते हैं। सो वैसे आप आइडियली एक्चुअली कितना टाइम स्पेंड करते हैं वैसे लिखना है। टाइम स्पेंड का डेफिनेशन डेफिनेशन चाहिए। What is your ideal time? How much time you want to spend? I तो can say anything. तो मैं तो इसमें ही रहती हूँ, तो I तो like 24 hours भी मेरे लिए कम पड़ जाएंगे रश्मि। 24 से ज्यादा हो टाइम बढ़वाना, इसीलिए तो बोली टाइम बढ़वाना पड़ेगा आपको, टाइम आपको बढ़वाना पड़ेगा भगवान जी से। अभी कितना टाइम स्पेंड करती हो? हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग? अभी कितना स्पेंड करती हो टाइम? 20 hours at least. 20 hours? Actually, सब no. I didn't get you. क्या क्या? Okay, I was just kidding. तो मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि हाउ मच टाइम डू यू करेंटली स्पेंड ईच वीक विद दिस पीपल? Each week, okay. हाँ। Okay. And the another question is, what can I do to spend more time with these people who support you? मैं और मतलब what can I do to spend more time? मैं और ऐसा क्या कर सकती हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, who support you, who nurture you, और who add value in your life? अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम टाइम इनके साथ स्पेंड करती हूँ और मुझे और ज्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करना है, तो मैं और ऐसा क्या कर सकती हूँ? That you have to write. Okay. तो yes, मयूर जी लाइव आ जाइए ना। मयूर जी आप हो? शायद नहीं। ओके, सो गीता मैम। हेलो गीता मैम। Yeah, tell me. 1 second, I'll just get my camera on. हाँ जी बोलो. I got it. I wanted to know कि आपको इंस्पायर कौन करता है, and how much time you are actually spending with this people of जो मास्टरमाइंड आपकी ग्रुप में है? Ideally, I spend about, you can say about 5 to 6 hours in a day with them, either on chats or listening to them or discussing something with them. And the group includes, of course, one's my husband, one is one of my mentors also, and one is two are very good friend of mine, extremely good friend of mine, and they are the ones who actually encourage me and inspire me to do a lot. So about 5 to 6 hours, not more than that, in a day spent with them. Would you like to add more people in your mastermind group? आपको और किसी को ऐड करना है?
Well, see, I will always add my current mentors also. As you learn from your mentors, they keep getting added on because each adds a different value to your system. So what value you would have added to me, Raj would have added another value, to me when I done things with him. So I guess as your mentors automatically get added to it because you always go back to them with some query, with some discussion, some topic to refresh your memories. So they get added to your group as you go along. And yeah, I guess sometime unknowingly your children get added. My daughter is the one who's right now pushing me on to start a blog, and I'm the one who's taking a back step. So I guess, yeah, she's right now a very motivating force behind me to do something. So I guess, let's see, I might end up listening to her because she's at home right now. So I guess we are getting more interaction time. Otherwise, once they get off to work, there's, you don't get so much of time. So I guess as you go along, there are a lot of people who come in my life now. Yeah, I will add Sukanya's name. I've already added actually her name to on this list. So that's how my list is. If you allow me, can I ask you a question? What is exactly that stopping you, ma'am, for writing blog? I mean, what is the one reason? Nothing really. One is I'm a, I would say self-confessed, I hate technology. I'm horrible at it. Okay. I hate sitting. You'll very rarely see me sitting in front of a laptop. I still prefer writing things on paper, reading. I don't read on tabs. I don't realize. I still prefer the conventional way of doing things. So I guess if I find someone who's going to do this thing for me by putting it on, I just might take it up. But other than that, nothing really holding me back. Nothing really, because I give the advice verbally. It's just that I could compile it, on paper for somebody. Yeah, I guess one day I might just do it. आप लोगों से encouragement मिल रहा है, I just might take it up. So other than that, nothing really. I think I'm personally not putting in that effort. That's all. Go for podcasting, man. Hanji? Podcast. Go for podcasting. That's one option. Yeah, I just keep. I'm really bad at it. I hate sitting in front of a screen. Yeah, podcasting. That's the way. Podcasting doesn't require you to be live. So you can record your podcast on your own convenient time, your own convenient space. You know what? I keep feeling what's happening is we have got so used to chatting on WhatsApp. जो पहले हम एक phone उठा के एक hello बोल देते थे, आज हम वो नहीं करते. For some reason, and now people have actually even forgotten how to talk. If you will sit in a group, there is no conversation. But आप सब घर जाते ही 30 messages will come on that WhatsApp. You would share 30 things, you'll discuss 30 face to face. People have just forgotten how to talk. In your case, so I still feel baat karni hai, pick up the phone and say hello. So I don't sit very much on this sending hi, hello messages. That's why I still prefer the conventional way of picking up the phone and talking. In your case, actually, since you've got so much experience of life and all that, there are people who are struggling with all those things, and you have overcome all those things. So you can share your personal, and it's a one-way thing, Yeah, I know. Whosoever wants to correlate. Yeah, I agree with that. I think आप बता रहे हो तो I should take it up. मीटिंग चल रही, दोबारा चल रही है, दूसरी वाली आएगी तो खत्म है मेरी. I'll share with you, how you can do it. Gee, definitely. I would love to do that. Yes, that will be fine because that will be incognito, so you will be comfortable, right? And then you can convey your message, basically. Perfect. आप बताइए. Maybe I'll start it and send you a sample across. Sure, you should do it. We are, to my list of masterminds. We are there to help each other only, like that. Yeah, masterminds. Yeah, we are masterminds. Yes, everybody's a mastermind. We actually, that's what as you said, no, Yashashri, in the earlier topics also. Like when we have, I wouldn't say exactly toxic because I don't think at least I have not come across toxic as such. But yeah, you would get a lot of pessimistic people in your life and people who would be very adamantly, not listen, do the sob story. My
I have only two clear fundas in life. One is I always agree to disagree. I mean, I feel it's, you're wasting your effort by trying to convince somebody to your way of thinking if he's not going to get convinced. So it's you being a stupid person by wasting your time and effort. So my fundas with this, in this principle in life is you just agree to disagree. If I look out of the window through my spectacles, brown tinted spectacles, I see everything brown. If I see through clear glass, I see it clear. But ultimately, we are seeing the same thing with just two visions. So it's ideal, rather than convincing, you just agree to disagree with the person. Don't waste your energy and your positivity on trying to convince somebody. It's really a waste of effort and time. Yes, yes. So that's what I learned. I mean, in a very small thing, like, when you get married and you come into a new family, if someone would pick up something and say, nahi, yahan rakho, my answer was, okay, आप चले गए, मैंने दूसरी जगह रख दिया, जहाँ पर मुझे रखना है. Because at times it doesn't always work out in any, whether it's in a corporate or in any relationship, to a certain highway which is the right way, and you get into a loggerhead. It really doesn't work. It drains you emotionally and physically. So best is, instead of changing the other person, just change your way of thinking. Yeah. That's it. So that's this thing. And two, I feel, is everyone carries a basket. It could be a basket of flowers. It could be a basket of garbage. Now you have to decide along which person you want to walk. कचरा ढो रहा है जो, वो आपके ऊपर कचरा ही गिराएगा, और जो फूल ढो रहा है वो फूल गिराएगा. So now if we are in this company where all people, all this group is carrying flower baskets, we will learn so much more. We'll turn out to be better people. But अगर तुम उनके साथ जाके spend करोगे time and trying to convince them or getting convinced by them, then they are going to give kachra down to you. So might as well just agree to disagree and stay back with them. Yeah. That's it. Absolutely. So this is my principle. I guess from this lesson, that's what is my take on it. Great, man. On this. Fantastic. Thank you for sharing this. Welcome. So yes, Ujjwala ma'am. Haji, what's it you want to know? Yes, I wanted to know who basically challenged you. आपको challenge कौन करता है आपके mastermind group से? I have my mentors who challenge me, and one of my ex-bosses who I've been very close to. He is, I don't know, more of a father figure, a friend, and a guide. He demands everything from me yesterday. Nothing is today, it's always yesterday. So maybe that's the reason I have gotten to the mode of taking too many challenges. And like touch wood, I have a lovely, caring husband who always makes me laugh for even the smallest of things. He thinks I am one small kid and I'm yet to grow, so he treats me that way. And he lives in that zone of free will for everybody. So that's the greatest boon that I can think of. And the people I get inspired by are, again, my husband, then I have my few mentors, and even Guruji, Sri Sri Ravi Shankarji. Because the smallest of things that he does, just by seeing him and emulating, I have a different way of looking at life altogether. How much time I spend? I spend too much time in probably working with myself in all possible ways, different modalities and things and all those things. So it keeps happening. So most of the time during the day, I think I'm spending with myself doing all these things. And to spend more time, yeah, I want to have that my time kind of a thing. I've not been painting for a long time. I've not been writing for a long time. I've not been doing photography for a long time. So like live life on my terms is what I said the other day. That is what I really want to do. For that, I think I have a little more responsibility to manage. So once that is done, that's what I intend doing. Travel around the world and be
with myself, and that is probably the space which I want to give for my own growth. That's about it. Thank you, Jyotaji, for sharing. Wow, that's super. Yes. So, और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी Anyone wants to share? हाँ जी, बोलिए तिवारी। हाँ, आप तो देखिए रह गए, आपने तो लेट ज्वाइन किया। हाँ वो आज हमारा क्या मीटिंग था ना, तो हमारा कंपनी का, उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ। अच्छा। हाँ का जी। हाँ जी, तो आज का टॉपिक यही था कि आपको आपकी सर्कल जी, में, मतलब जैसे कि आपको आपके ग्रुप में ऐसे आपको जी। बढ़ावा देने वाले, जैसे कि आपको आगे लेके जाने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो आपको चाहिए, हाँ आपको कौन अच्छे से हंसाता है, आपको चैलेंज कौन करता है, आपको इंस्पायर कौन करता है, जी आप कितना समय ऐसे लोगों के साथ रोज बिताते हो जो आपको हमेशा आगे जाने बढ़ने के लिए हमेशा हेल्प करते हैं, आपको आपकी सपोर्ट टीम में से कौन कौन है वो, आपको कैसे लगता है कि आपका वो मास्टरमाइंड ग्रुप इस चीज को बोलते हैं, तो वो कितना आपको लगता है कि वो होना चाहिए। तो ऐसा आज का एक्सरसाइज था। तो वैसे तिवारी जी, आप जी अपने फैमिली में से या फिर आपके कोई कलीग वगैरह हो जहाँ पे आप जॉब करते हो वहां में से, आपके रिश्तेदार में से ऐसे आपको 5 पीपल आपको ढूंढने हैं और आपको देखना है कि जी आप जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन शेयर किया, आप एक बार रिकॉर्डिंग भी फिर से देख लो, कुछ नहीं समझ में आया तो जी मुझे पूछना। जी ऐसे आपको लोग ढूंढने हैं और देखना है कि आपको अपना इनर सर्कल जो है, मास्टरमाइंड जो ग्रुप को है, आपको बड़ा करना है। जैसे कि हम इनके लोगों के साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उतनी हमारी भी एक नॉलेज भी शेयर ज्यादा होगी, हम जी और जी ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मास्टरमाइंड ग्रुप और लाइक माइंडेड पीपल। जैसे कि हम अपने ग्रुप में जो, इट इज अ काइंड ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप जो हमारा अभी जो ग्रुप व्हाट्सएप पे बना हुआ है, जहाँ पे इतनी खूबसूरत चीजें शेयर होती है और हम भी खुद ग्रो होते हैं, हम दूसरों को भी ग्रो करने के लिए हेल्प जी करते जी हैं। जी वैसे जी आपको उसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप वैसे ज्वाइन करने हैं, कुछ फेसबुक ग्रुप्स है और वैसे लोगों से बात जी भी जी करनी। ऑल्सो ये जी सब करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि हमारे ग्रुप में कोई हमें जज ना करने वाला हो, हमें बेसिकली सपोर्ट वाले बंदे चाहिए, हमें आगे जाने के लिए जी हेल्प जी करनी। जी तो वैसे आज जी का एक एक्सरसाइज, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग भी फिर से तो जी इसमें एक तो हमारे सबसे बड़े भाई रहते हैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए, चैलेंज भी। दूसरा हमारी पत्नी रहती हैं, और दूसरा मैं इसमें अपनी कंपनी में जहाँ पे करता हूँ तो हमारे ग्रेट अपलायन कुणाल कामरा जी हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क देते हैं और उसके बाद बढ़ाते भी हैं और इंस्पायर करते हैं। और हमारे और भी जूनियर में, एज में जूनियर ऐसे सीनियर हैं, वो भी हमको जो है गाइड करते रहते हैं, तो मतलब बहुत चैलेंज भी पर इंस्पायर भी करते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो है ना, अब आप लोगों की इतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, सबसे ज़्यादा तो आप लोग करते हैं इंस्पायर, आप लोगों ने ज़्यादा ही ऊर्जा बढ़ा दी है, तो ये तो आप बढ़ते ही जाना और भी लोगों से जो है बढ़ना है। फिर कुछ खुद का भी रहता है, तो ये लोगों से तो संवाद भी डेली लगभग होता रहता है, चैटिंग भी होती रहती है, बाइक कॉल भी होता रहता है, सभी चलता रहता है सभी लोगों से। तो अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अभी बदलाव की जरूरत है। मैं क्या है, थोड़ा सा क्रोध से परेशान रहता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी मतलब क्या कह सकते हैं कमी है। हालांकि दूर करने का प्रयास करता हूँ, पर कभी न कभी जो बल के आ ही जाता है, जिससे जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ा तो देखिए, मैं टेक्निकली मेडिकली बता दूं, क्रोध में कितना नुकसान होता है। अगर इसको रिसर्च में आया है ऐसा कि क्रोध से इतनी हानि होती है कि अगर इसका एक बार ब्लड फ्यूजन इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो एक बार साथ को तो भी मौत हो जाती है, ऐसा मेडिकली रिसर्च है ये। और जानते हैं, पर फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, कोशिश में रहते हैं कि लोग अच्छे हैं, सारे लोग हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं से ऐसा हो जाता है। पर पता नहीं, कभी बाई नेचर या कह सकते हैं कि अपना ये एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा मंत्र भी कोई ऐसा होता है, ये भी कभी कभी हम लोग को पीड़ित कर देते हैं, ऐसा भी सीरियल होता है। तो बाकी ये प्रेरणा वाले लोग हैं वो करते हैं और आगे उसका लाभ भी मिल रहा है। आप लोग भी इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हो गए, शायद मुझे लगता है कि तो लाइफ टाइम का हो गया, छूटने वाला नहीं है। आप लोग धक्का देके छुड़ाएंगे तो शायद छूट सकता है, बाकी तो लगता नहीं छूटेगा। नहीं, हम ऐसा हमारे कर दिया आप लोगों ने कुछ। लोगों को नहीं छोड़ते ऐसे आसानी से। जी ये है ना। ओ तो अब फेविकॉल का देखिए तो और मजबूत जोर है, इतना टूटेगा नहीं। जी 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 बिल्कुल।
तो देखिए आप पर आगे और ग्रोथ ही होना है निश्चित रूप से। जरूर होएगा। और कुछ लिखने की मेरी आदत रहती है, लेकिन चैटिंग में भी वैसे भी मैं लिखता रहता हूँ डायरी में, तो कुछ ना कुछ शायरी वगैरह कुछ ना कुछ आदत रहती है, उसमें कैसी भी हो सकती है, कभी गम भरी कभी कैसी भी। जैसे अभी एक सुना दूं ना थोड़ा सा अपने लोगों के लिए है, जैसे जो हमसे ज्यादा जुड़े हुए लोग हैं, तो उसमें मेरा है एक, मेरे सपने जहाँ पर सोए हैं मैंने आंसू वहीं पर बोए हैं, मेरे दोस्त जरा धीरे से कंधा देना अभी हम हाथ मल के सोए हैं, और आज जब मरने का मजा आया है जब मेरी मैयत पे आके रोए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है कि आप लोग हौसला अफजाई करते रहें, तो मुझे लगता है कि शायद और कुछ कर पाऊंगा। लोग ग्रुप में अच्छे मिले, ये शायद मतलब ऐसा संयोग अच्छा है। सौरभ जी से उस दिन अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन पहले दिन नहीं करता तो शायद ग्रुप से न जुड़ पाता, पता नहीं, जानते ही नहीं क्या। ऐसे एनएलपी के बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, पर मैंने कभी कोई हैदराबाद में नवीन जी कोई है, मतलब फ्री क्लास ले रहे हैं कई दिनों से उनका, और एक दिन बात भी हुई उनसे, वाले हैं शायद हैदराबाद से है, वो बोले फिर भी बोले आपके लिए अगर जिस दिन आएगा आपको बताऊंगा। उनका अच्छा चल रहा है उनका भी करके ऐसा शायद चल रहा है, बढ़िया चल रहा है उनका भी। तो है लोग, पर वो उस दिन की जो बातचीत में सौरभ जी की बातचीत जो हुई, तो उसने आपको जोड़ दिया। पहले 2 दिन की कार्यशाला, फिर ये आप आगे देखिए क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू तिवारी जी शेयर करने के लिए। आप लोग जो है बहुत बिल्कुल शुभकामनाओं के साधुवाद के पात्र हैं, बिल्कुल आपका बहुत बड़ा आभार है कि आप हम लोगों को जो है बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। उम्र भले आपकी कम हो सकती है, लेकिन अनुभव किसी उम्र का मोहताज नहीं होते, हमेशा ये याद रखने वाली चीज होती है। एक कभी 5 साल का बच्चा भी इनमें बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता है। सही है सर, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। आप लोगों का फील्ड ऐसा अभी सर हम भी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी इतना कुछ आता नहीं, इतना कुछ शेयरिंग होता है ना, राइट। रोज हम भी आप लोग से सबसे सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी एक चीज जरूर बार बार कहेंगे कि जो भी जिसके पास भी, मेरे पास तो नहीं है, मैं इसके बारे में एक कविता भेजी भी थी, दोबारा भेजूंगा माँ के लिए। मेरे पास तो माता पिता नहीं है, और जो सौभाग्यशाली लोग हैं मतलब उनके पास सबसे बड़ा हथियार। म्यूट हो गए सर आप, म्यूट पे हो। की सेवा में रहें, निवेदन रहेगा और आग्रह भी, तो उनकी सेवा में सदा रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सो यस, कल का आज का सेशन तो समाप्त हो चुका है। किसी को गेम खेलना है? गेम खेल लीजिए थोड़ा सा। कल के लिए सब रेडी है ना, जो बताया था? हाँ, विजन बोर्ड के कल लिए का क्या है? मटेरियल का सब एवरीथिंग लाइक क्राफ्ट का जो मटेरियल होता है, बचपन में स्कूल में लेके जाते थे, चार्ट पेपर, स्केच पेन्स, न्यूज़पेपर का प्रिंट आउट्स, आपका अगर जो भी आप लोग के विजन बोर्ड के लिए आपको जो भी चीज चाहिए, तो वो सब चीजें आपको एग्जैक्टली वही चीज लेके आनी है। जैसे अगर कार चाहिए रेड कलर की, अगर BMW चाहिए 320D मॉडल, तो सेम 320D मॉडल ही आपको रेड कलर की लेके आनी है फोटो लगाने के लिए। तो आपको जो एग्जैक्टली चाहिए आपके अच्छा विजन बोर्ड पे डालने को, जो आप आपके लाइफ में हासिल करना चाहते हो, मे बी 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल जो भी हो, तो वो सब चीज आपको लेके, प्लस वो जो सक्सेस मनी ब्लूप्रिंट का आपको मैंने प्रिंट आउट दिया था, व्हाट्सएप किया था, उसको आप लोग प्रिंट आउट लेके आइए, क्योंकि कल वो फिल करके अपन उसको विजन बोर्ड पे लगाने वाले हैं जी। तो कल वी विल स्टार्ट एट 8 o'clock। ओके जी, आज से तो कल 8 o'clock को स्टार्ट करेंगे। वी विल बी डूइंग वन छोटा मेडिटेशन भी करेंगे। इट वुड बी अराउंड 20-25 मिनट्स का मेडिटेशन रहेगा एक, जी, एंड देन दिस जी। वर्कशॉप वी आर गोइंग टू डू अपना लाइव विजन बोर्ड का। जी। आज क्या दोनों ने डिसाइड